कह रहे हैं जो कि काल पिंड से वर्ष एवं मासादि का ज्ञान, वैसे तो हम ये कल बताए थे, ठीक है। वर्षर तो मास तिथयो द्युनिसंग युद्युनि, वर्षा वर्ष, ऋतु, मास, तिथि, द्यु मने दिन, निशा मने रात्रि, युडूनि बेलो, ये जो है बेलोदयर्क्ष नवभाग विकल्पनास्यो। अब कहते हैं जो कि लग्नं तावत कालिकं लिप्ता पिंडीकृतं राशि गुणकार रहतं शंभु बातो ग्रह गुणकार रह मपि एकांते स्थापितं तद्दशादि गुणं कारयेत् एतद उक्तं स। प्राप्त कला पिंड, जो हम लोग जो कला पिंड का ये किए उसको 10 से गुणित कर और गुणन फल में 9 से को जोड़ करके या घटा करके, 9 को जोड़ करके या घटा करके विकल्प संख्या से भाग देना है। जैसे विकल्प संख्या तो आपको बता दिए हैं सभी राशि का कर ले, जो वर्षा ऋतु मासादि का ज्ञान होता है, एवं कला पिंड को 8 से गुना कर 2 का भाग देने पर दिन तथा रात्रि एवं 15 का भाग देने से शेष तुल्य तिथि का ज्ञान होता है। पिंड को 7 से गुना कर 27 का भाग देने से नक्षत्र का ज्ञान होता है। पिंड को पुनः 5 से गुना कर अपने अपने विकल्प से भाग देकर दंड, घटी, लग्न, होरा, नवांश आदि का ज्ञान करना चाहिए। अब कहा केवल कलापिंड में, केवल पहले तो वो कलापिंड बनाए, अब कलापिंड में जो पूर्व में जो हम कलापिंड बना लिए हैं, साधन कर लिए हैं, है ना, उसको 10 से गुना कर और 9 जोड़कर या घटाकर अपने विकल्प संख्या से, जो विकल्प संख्या दिया गया है उससे भाग देने पर वर्ष ऋतु मासादि का ज्ञान होता है, एवं कलापिंड को 8 से गुना कर 2 का भाग देने पर दिन तथा रात्रि का एवं 15 का भाग देने पर शेष तुल्य तिथि का ज्ञान होता है। अब तिथि की गणना हम जब कभी भी करेंगे, ये बात समझ लीजिए, थोड़ा यह सतत ध्यान में रखिएगा कि तिथि का हम गणना करेंगे तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से दिन की गणना करेंगे तो रविवार से, और ऋतु की गणना करेंगे तो बसंत ऋतु से, समझे ना। तो फिर कहते हैं जो कि मतलब 8 से गुना पर कर 2 का भाग देने पर दिन तथा रात्रि एवं 15 का भाग देंगे उसमें तो शेष तुल्य तिथि का ज्ञान हो जाता है। अब पिंड को फिर 7 से गुना कर और 27 के से भाग देने पर नक्षत्र का ज्ञान होता है। पुनः पिंड को 5 से गुना कर अपने अपने विकल्प से भाग देकर इष्टघटी, लग्न, होरा, नवांश आदि का ज्ञान होता है। अब वर्ष का विकल्प देखिए, जैसे हमको वर्ष निकालना है ना, तो 120 और ऋतु का तो 6 से, मास का तो 12 से, 12 महीना होता है ना, पक्ष का तो 2 पक्ष होता है 2 से, तिथि का तो 15 से, नक्षत्र का 27 से, दिन का 7 से, लग्न राशि का 12 से, होरा का 2 से, नवांश का 9 से आदि। हाँ,
अपनी संख्या के तुल्य होता है। इष्ट काल के लिए दिन में दिनमान और रात्रि में रात्रिमान घटी को विकल्प यानी संख्या समझना चाहिए। यानी जितना दिनमान होगा उससे और रात्रिमान जितना, हाँ, और रात्रिमान जितना होगा उससे विशेष जानकारी। अब विशेष आगे कह रहे हैं विशेषता, यह देखिए, विज्ञेया दशके क्वब्दा ऋतुमासास्तथैव च अष्टके क्वपि मासार्धं तिथयश्च तथा स्मृताः। अब देखिए, यह जान लीजिए कि यह जो गुणित, जो मतलब वर्ष पूर्व में साधित जो हमारा कला पिंड है उसमें वर्ष के विकल्प 120 से भाग देने पर जो तुल्य वर्ष होगा, शेष जो बचेगा वह वर्ष होगा। और ऋतु के विकल्प यानी 6 से यदि अगर हम भाग देंगे तो शेष तुल्य जो बचेगा वह ऋतु। एवं मास के लिए 12 विकल्प दिया गया है, 12 से भाग देने पर शेष तुल्य महीना निकल जाएगा। पुनः अष्ट गुणित कलापिंड को 8 से कलापिंड को गुना कर देंगे और 2 से भाग देने पर शेष तुल्य यानी एक शेष में शुक्ल पक्ष और शून्य शेष में कृष्ण पक्ष, एक शेष में शुक्ल पक्ष और शून्य यदि अगर शेष बच जाए तो कृष्ण पक्ष। क्रम से पक्ष एवं तिथि विकल्प 15 से भाग देने पर तुल्य राशि समझ आ जाएगा। समझ गए? अब कहते हैं दिन रात्रि एवं नक्षत्र का ज्ञान। दिन रात्रि का एवं नक्षत्र का ज्ञान कैसे करेंगे, इसके लिए विकल्प दे रहे हैं। और गणित के लिए तो हम आपको कहे थे कल एक ठो उदाहरण बनाने के लिए कहे थे ना, लेकिन कहिए जो कि गर्मी बहुत थी इसलिए हम नहीं कर पाए, यही ना। गर्मी भयंकर है, यो गर्मी बहुत भयंकर है, से हम जाने छिए। अब देखिए कहते हैं क्या, दिवारात्र प्रसूतिं च नक्षत्रानयनं तथा सप्त संख्येपि वर्गेतो नित्यमेवोपलक्ष्येत। कहते हैं जो कि पूर्व जो हम साधित कलापिंड जो है हमारा, उस कलापिंड को 7 से हम गुना कर देंगे और 2 से भाग देने पर क्या होगा, 2 से हम भाग देंगे, एक शेष रहने पर दिन में और शून्य शेष रहने पर रात्रि का जन्म समझना चाहिए। क्या करेंगे बताइए? कलापिंड को 7 से गुना कर देंगे, है ना, और 2 से भाग देंगे, एक शेष रहने पर दिन में तथा शून्य शेष रहने पर रात्रि में जन्म समझना चाहिए। फिर कहते हैं नक्षत्रानयन पूर्ववत, अर्थात कलापिंड को 7 से गुना कर और 27 से भाग देने पर शेष अंक के तुल्य अशून्यादि रूप से नक्षत्र समझे आएगा। है? क्या करेंगे, कलापिंड जो है उसको 7 से गुना कर और 27 से भाग देंगे, जो शेष होगा वही नक्षत्र होगा। अब कौन चीज बच गया, इष्टकाल। इष्टकाल क्या कहे,
कौन भगले ई अब अच्छे एकरा कोनो ना पूरा दियो भगले खत्म छे ई। अब कहते हैं बेला में विलग्नं च होरा मंस मंसकमेव च पंचकेशु भुजानीया नष्ट जातक सिद्धये। इष्टकाल लग्न होरा एवं नवांश के ज्ञान करने के लिए कहते हैं कलापिंड को 5 से गुणा कर, यदि दिन का जन्म हो तो दिनमान से और रात्रि का जन्म हो तो रात्रिमान से भाग देने पर शेष तुल्य इष्टकाल होगा। जितना शेष बचेगा वह इष्टकाल होगा। क्या कहे हैं, कलापिंड को 5 से गुना कर देंगे और यदि दिन का जन्म होगा तो दिनमान से और रात्रि का जन्म हो तो रात्रिमान से भाग देने पर शेष जो बचेगा वही इष्टकाल होगा। इसी प्रकार कलापिंड को 5 से गुना कर लग्न के विकल्प 12 से भाग देने पर शेष तुल्य लग्न होरा मेखादि क्रम से होरा के विकल्प 2 के भाग देने पर 1 शेष पर प्रथम होरा, 0 शेष पर द्वितीय होरा तथा नवांश के विकल्प में 9 से भाग देने पर शेष तुल्य नवांश होता है। इस प्रकार अज्ञात जन्मकालिक जिनको ज्ञान नहीं है जन्म काल का, जन्म का समय, वह नष्ट जातक कहलाता है, नष्ट जन्म पत्र कहलाता है। ऐसी यह इसी प्रकार कुंडली बनाना चाहिए। इससे प्राप्त फल ज्ञात जन्मकालिक कुंडली के समान ही होता है, निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसको तो हम आपको कहे थे कि एक उदाहरण बनाइए और उस उदाहरण बना करके उसमें यह कीजिए। अब इष्टकाल, जन्म लग्न, होरा और नवांश का विशेष है कि 5 से उस गुणकांक जो कलापिंड है उसको हम गुना कर देंगे और चर लग्न यदि अगर हो तो उसमें 9 जोड़ देंगे। द्विस्वभाव लग्न होगा तो 9 घटा देंगे। स्थिर लग्न होगा तो यथावत रखेंगे। 5 गुणित कलापिंड को रात्रिमान से भाग देने पर रात्रिगत इष्टकाल होगा और दिनमान जोड़ने पर उदय से लेकर जन्म समय तक का इष्टकाल दिन का होगा। समझ गए? यही है। अब इसको आपने लघु जातक तो संपन्न हो गया आज। अब आप जो है मतलब इसका पूरा आप अपने तरफ से प्रयोग कीजिए, अध्ययन कीजिए। जहां कहीं भी त्रुटि हो कभी भी हमको पूछ सकते हैं। कल से हम लोग अब इससे ऊपर जो है क्या पढ़ना है, वो भाव कुतूहलम, भाव फल जिसमें बताया गया है वो जो है उसको हम पढ़ाएंगे। परंच धमाका जी, आप ही को अपने सहपाठी सबको ध्यान में देना है कि समय अपना जुट जाए, समझे ना? हाँ ठीक है। हाँ हाँ बोलिए।